हमारी थॉट्स का असर किस किस चीज पर होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी थॉट का असर हमारी फीलिंग्स पे होता है। क्रिएट लो थॉट्स, यू विल फील लो। हम कहते हैं फीलिंग वेरी लो टुडे, कांट चेंज फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स को नहीं बदल सकते। सिर्फ चेक करना हमने कौन सी थॉट्स क्रिएट करी थी। जरूर कोई लो थॉट क्रिएट किया तो लो फील हो रहे हैं। फिर हमारी हर थॉट का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारी हर थॉट का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। एक समय था जब ज्यादा बीमारियां एक पर्टिकुलर एज के बाद हुआ करती थी। ये बीमारी 50 के बाद, ये बीमारी 60 के बाद। अभी नो एज, कभी भी किसी को भी हो सकता है। बिकॉज इट इज नॉट द बॉडी विच इज ग्रोइंग ओल्डर, इट इज द माइंड विच इज नॉट रेडिएटिंग गुड थॉट्स। एंड अगर मन अच्छी थॉट्स रेडिएट कर रहा है और शरीर का ध्यान रख रहे हैं तो शरीर की एज कितनी भी हो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। सो एवरी थॉट रीचिंग हियर, सो माई एवरी थॉट क्रिएट्स फीलिंग, माई एवरी थॉट क्रिएट्स हेल्थ। थर्ड, माई एवरी थॉट रेडिएट्स टू पीपल, क्रिएट्स रिलेशनशिप्स। रिश्तों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत हमने अपने रिश्तों में कभी नहीं की पहले। लगता है कि नहीं ऐसा? बहुत मेहनत है। वेरी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी इनटू रिलेशनशिप्स, टाइम इनटू रिलेशनशिप्स। लेकिन फिर भी रिश्ते फ्रजाइल खड़े हुए हैं। कब कौन किससे रूठ जाए, कब कौन किससे नाराज हो जाए, कौन सी बात किसको बुरी लग जाए। हम कहते हैं इनको इतनी सी बात बुरी लग गई, हमारी इतने साल का रिश्ता, इनको इतनी बात बुरी लग गई और ये पकड़ के बैठे हुए हैं अभी तक। वो जो इतनी बात बुरी लगती है, इट्स नॉट वो इतनी बात, इट्स जस्ट दैट बहुत सालों से इट वॉज नॉट ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो इतनी बात भी काफी होती है कमजोर फाउंडेशन को हिलाने के लिए। क्योंकि इतने सालों से जो हम एनर्जी उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो हम वर्ड्स एंड बिहेवियर में इन्वेस्ट कर रहे थे। सबसे प्यार से बात कर रहे थे, अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन अंदर कभी कभी जजमेंटल हो रहे थे, उनके बारे में क्रिटिकल हो रहे थे। फिर जब वो नहीं थे तो उनके बारे में औरों से बात भी कर रहे थे। तो ये सब उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ये सब उनको पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो फिर रिश्ते। एंड फोर्थ, आर एवरी थॉट रेडिएट्स आउट इन द एनवायरमेंट, प्रकृति। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू द एनवायरमेंट ऑफ द प्लैनेट। ये प्रकृति को अगर ठीक करना है ना, देयर इज ओनली वन वे। प्रकृति को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी सोच को। जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जो हाई एनर्जी प्लेसेस होती हैं, जो हाई एनर्जी प्लेसेस होती हैं, वो उस फ्लड में, भूकंप में क्या हो जाती है? पानी ऐसे आता है इतना जोर से और उसके तट पर आकर वो पानी क्या हो जाता है? रुक जाता है। आसपास के मकान गिर जाते हैं, वो भूकंप में वो जगह ऐसे खड़ी रहती है। व्हाट इज दिस? एक कोई मिरेकल हो रहा है? हम कहते हैं मिरेकल हुआ। देयर इज नो मिरेकल, इट्स प्योर साइंस। इट्स अ वेरी हाई एनर्जी प्लेस। वो हाई एनर्जी प्लेस के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? असर नहीं करेगी, वहां आकर रुक जाएगी। प्रकृति पर डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी वाइब्रेशंस का। अब जब सब कुछ यहां से जा रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान यहाँ रख लें, फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, हेल्थ ठीक हो जाएगी, रिश्ते ठीक हो जाएंगे, प्रकृति ठीक हो जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर किसी रिश्ते में थोड़ी सी कोई बात है और हम उसी बात को सोचेंगे और बोलेंगे, तो वो रिश्ता क्या हो जाएगा? सपोज इन्होंने पिछली बार मुझसे ठीक से बात नहीं की, तो मैंने एक थॉट क्रिएट की, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल थॉट है ना, प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा, तो मैंने ऐसे ही सोचना शुरू किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया था, फिर भी पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने इनको भी बोला, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा अच्छा उनको आपसे प्रॉब्लम है। एनर्जी, वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है और उनको जो मुझसे प्रॉब्लम थी वो बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो हम कहते हैं अब तो और ही प्रॉब्लम होने लग गई है। आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स कभी कभी नहीं, लेट्स मेक ब्लेसिंग्स आर वोकैबुलरी।
लेट्स मेक ब्लेसिंग्स आर वोकैबुलरी, कि बड़ी से बड़ी से बड़ी भी बात आ जाए ना, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमारे जीवन में कौन दे सकता है सारा दिन? हम खुद। हमारी हर थॉट, हमारी हर वर्ड आशीर्वाद होनी चाहिए। आशीर्वाद मीन्स जो देखना चाहते हैं वो हो, जो हो रहा है वो नहीं सोचेंगे और बोलेंगे। हम माउंट आबू में एक प्रोजेक्ट करते हैं, उसका नाम है रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। 100%, 95% ऐसे वाले ब्लॉकेज के साथ आते हैं। 1 हफ्ता रहते हैं। लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड थॉट्स विजुअलाइज करते रहते हैं। थॉट भेजते हैं कि ये आर्टरी की ब्लॉकेज क्या हो रही है, रिश्तों में जो गांठें पड़ी हुई हैं उस ब्लॉकेजेस को भी ठीक करते हैं। 6 महीने उस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। 11,000 लोगों की अभी तक ब्लॉकेज क्लीन हो चुकी है बिना कोई सर्जरी के। एंड इट्स ऑल साइंटिफिक। ये डीआरडीओ की तरफ से पूरा डॉक्यूमेंटेड स्टैटिस्टिक्स, हर चीज उनकी, हर ईसीजी सब कुछ रिकॉर्ड में है। बिकॉज हार्ट में वो ब्लॉकेज क्रिएट करता कौन है? क्रिएट करता कौन है? हम। क्योंकि ब्लॉकेज हम कहाँ क्रिएट करते हैं? यहाँ। फिर अगर हम बाईपास कराते भी हैं तो वो तो सिर्फ हार्ट की बाईपास कराते हैं ना हम। इसलिए भी लोगों को सर्जरी कराने से डर लगता है। कहते हैं सुना है कि एक बार करा लो तो इसलिए भी तो सर्जरी करने से डर लगता है, फिर से करनी पड़ती है। और हम कभी भी डॉक्टर को जाके पूछते नहीं ये फिर से क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर से क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लॉकेज हमने सेकंड स्टेज से हटाया है। ब्लॉकेज को हमने रूट से हटाया नहीं है। अगर हमने अपने इमोशनल पैटर्न को चेंज नहीं किया तो उसका शरीर पे जो असर पड़ रहा है, अगर हम उसको ठीक भी करा लेते हैं लेकिन यहाँ को ठीक नहीं करते और लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते तो उसका रेकर्ड होने के चांसेस